आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शैलेश कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई इंग्लिश क्लासेस में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो आप लोगों को पढ़ना है, फ्रेजल वर्ब पढ़ना है, जो कि जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है हमेशा पूछा जाता है, बैंक में, एसएससी में, जो भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश पेपर आता है, ठीक है, हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश लिखने में आपको काफी हेल्प मिलेगा। आइए इसे सुनिए, सीखिए और समझिए। इससे पहले जो आप लोग पढ़ रहे थे आइडियम्स एंड फ्रेजेज था, लेकिन अब जो पढ़ना है फ्रेजल वर्ब है। देखिए इसे, देखिए एड टू का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। एड टू का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है जी। एड टू का मतलब क्या होता है? बढ़ाना, ठीक है। देखिए सेंटेंस को, देखिए क्या है। द गार्डन एड्स टू द ब्यूटी ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। एड टू का मतलब होता है बढ़ाना। कोई भी चीज जो किसी चीज को बढ़ाए, जैसे स्पीड बढ़ाते हैं। अब गार्डन के बारे में दिया हुआ है, जहां पे गार्डन लगा हुआ है, ठीक है, क्या होता है वहां का सुंदरता थोड़ा अच्छा लगता है, सुंदरता को बढ़ाता है, वही चीज दिया हुआ है। द गार्डन एड्स टू द ब्यूटी ऑफ द बिल्डिंग। जो गार्डन है, जो बगीचा है, क्या है? बिल्डिंग के, मकान के, भवन के सुंदरता को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, ठीक है जी। जहां भी देखे होंगे आप लोग, बिल्डिंग लगा है, बिल्डिंग के चारों ओर थोड़ा छोटा 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 फूल रहता है, बगीचा रहता है, फुलवाड़ी रहता है, कितना अच्छा लगता है, ठीक है जी। या कहीं पार्क जाते हैं तो जो फ्लावर लगा हुआ रहता है तो पार्क की सुंदरता को बढ़ा देता है। कोई भी अगर जैसे शादी होता है, शादी में जो डेकोरेशन होता है, डेकोरेशन क्या करता है? किसी बिल्डिंग के सुंदरता को बढ़ा देता है, ठीक है। शादी में दूल्हा दुल्हन को जो सजाया जाता है उसके सुंदरता को बढ़ा देता है। तो एड टू का मतलब ही होता है क्या? बढ़ाना, ठीक है जी। उसके बाद क्या है? आंसर बैक, है ना। आंसर बैक का मतलब क्या होता है? अशिष्टता पूर्वक उत्तर देना, है ना। गांव घर में आदमी बोलता है देहाती भाषा में कि इतना बदमाश बच्चा है, लोफड़ है कि कुछ भी बोलते हैं ना तो समझता नहीं है, मुंह लगले जवाब दे देता है, समझे। उसी को क्या बोला जाता है? अशिष्टता पूर्वक उत्तर देना, ठीक है। जैसे मान के चलिए आपसे कोई छोटा बच्चा हो, ठीक है, आप उसको कुछ बोले अच्छा काम करने के लिए, वो काम नहीं किए, बोले बाबू पानी लाओ, पानी नहीं लाए, क्या बोल देगा आपको? जाइए अपने से ले आइए, ठीक है जी। कैसा लगेगा? थोड़ा अशिष्टता पूर्वक जवाब है। तो यही चीज बताया जा रहा है यहाँ पे कि आंसर बैक का मतलब क्या होता है? अशिष्टता पूर्वक उत्तर देना, ठीक है। देखिए सेंटेंस को, देखिए, वी शुड नेवर आंसर बैक आवर एल्डर्स। कभी भी अपने से बड़ों को अशिष्टता पूर्वक जवाब नहीं देना चाहिए, ठीक है जी। हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अब ये नहीं कुछ बोले कि बैठ जाओ तो आप उठ के खड़े हो गए, आपको बोले पानी लाने के लिए तो आप पानी नहीं लाए, बोले जाके अपने से ले लीजिए। ये क्या है? अशिष्टता पूर्वक जवाब देना, ठीक है जी। बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। और सबसे ज्यादा आपको इंग्लिश बोलने में भी काफी हेल्प मिलेगा, समझिए इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में पूछा जाता है। बने रहिए वीडियो लेक्चर में, शुरू से अंत तक सारे के सारे याद हो जाएगा, ठीक है जी। क्या है फिर? आंसर फोर। देखिए जब आंसर बैक हुआ तो क्या है मीनिंग? अशिष्टता पूर्वक उत्तर देना। उसके बाद आंसर फोर है, क्या है? जिम्मेदार होना। यही चीज आपको अगर बैंक का एग्जाम होता है तो बैंकिंग एग्जाम में पूछा जाता है, आंसर फोर रहेगा, आंसर बैक रहेगा, तो आपको वहां पे क्या होगा? कंफ्यूजन होगा। इसलिए दोनों को बढ़िया से समझिए कि आंसर फोर का मतलब क्या होता है और आंसर बैक का मतलब जो है मीनिंग क्या होता है और आंसर फोर का मीनिंग क्या होता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्या है, वहां पे आपको आंसर करने में सहयोग मिलेगा। अच्छा, ठीक है जी। तो आंसर बैक का मतलब हुआ अशिष्टता पूर्वक उत्तर देना, और आंसर फोर है, आंसर फोर का मतलब होता है क्या? जिम्मेदार होना। आई कैन नॉट आंसर फॉर हिज मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट का मतलब क्या हुआ? जो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, दुर्व्यवहार करता है, ठीक है जी। तो कोई भी आदमी जो गलत काम किया है, ठीक है, उसके लिए क्या बोल रहा है कि हम उसके गलत काम के लिए जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। हम उसके गलत कार्यों के लिए, उनके गलत व्यवहार के लिए, गलत बिहेव के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो आपको यहां पे एक बार फिर से समझ लीजिए कि आंसर बैक का मतलब होता है अशिष्टता पूर्वक जवाब देना, उत्तर देना, और आंसर फोर का मतलब होता है जिम्मेदार होना। आज के बाद से अगर आज याद कर लीजिएगा आप, तो कभी भी एग्जाम में आएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, कभी दिक्कत, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा। देखिए आस्क आफ्टर, आस्क आफ्टर है, आस्क आफ्टर का मतलब क्या होता है? मीनिंग क्या दिया हुआ है? के बारे में पूछना, के बारे में पूछना। अब यहां पे देखिए सेंटेंस क्या है? द पुलिस आस्क्ड आफ्टर, द पुलिस आस्क्ड आफ्टर। यहां पे आस्क है, ईडी लगा है, जो कि पास्ट टेंस में गया है, सिंपल पास्ट में। द पुलिस आस्क्ड आफ्टर द पास्ट क्राइम फ्रॉम क्रिमिनल, ठीक है जी। जब किसी भी क्षेत्र में कोई घटना घटित होता है, जब किसी भी क्षेत्र में कोई घटना घटित होता है तो वहां पुलिस जाते हैं, ठीक है। किस चीज के लिए? सुपरविजन के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, निरीक्षण के लिए जाते हैं। जो क्रिमिनल है उसको, उसका जो है खोजबीन करके उसे पकड़ा जाता है। जब पकड़ा जाता है तो क्या उससे पूछा जाता है
कि इससे पहले जो घटना हुआ है ना, वो कैसे हुआ, है ना। तो वो क्रिमिनल को ही पता रहता है, जिस क्षेत्र के क्रिमिनल को अरेस्ट करता है, पकड़ता है, तो उस क्रिमिनल को ही पता रहता है कि उसके आसपास में घटना कैसे कैसे हुआ, क्योंकि उन्हीं लोगों का साजिश रहता है। ठीक है, अब क्या है, आस्क आफ्टर के बारे में पूछना। द पुलिस आस्क्ड आफ्टर द पास्ट क्राइम फ्रॉम द क्रिमिनल। जब क्रिमिनल को अरेस्ट किया है पुलिस, तो पूछता है जो बीता हुआ कोई घटना है जो उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, पूछना है तो आपके बारे में कोई टीचर है, आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे किसी चीज के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में, वहां भी आस्क आफ्टर का यूज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में इस चीज को समझ लीजिए, आस्क आफ्टर का मतलब होता है किसी चीज के बारे में पूछना या के बारे में पूछना। देखिए बैक आउट, बैक आउट का मतलब क्या होता है, पीछे हटना, वादा खिलाफी करना या मुकर जाना। कोई भी आदमी जो आपसे किसी भी विषय वस्तु को लेकर, किसी बातचीत को लेकर आपसे प्रॉमिस किया है, वादा किया है, लेकिन जिस टाइम में वो समय आया इस वादा पे उसको काम करना चाहिए, तो वहां से वो मुकर गया, है ना। कहा गया है इट इज इजी टू मेक प्रॉमिस बट वेरी डिफिकल्ट टू कीप इट। वादा करना आसान होता है लेकिन निभाना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो वादा उस सिचुएशन में कीजिए जब आप उस चीज को निभा सके। इसलिए डोंट टेक डिसीजन व्हेन यू आर वेरी एंग्री एंड डोंट मेक प्रॉमिस व्हेन यू आर वेरी हैप्पी। खुशी में वादा और गुस्सा में निर्णय कभी नहीं लेना चाहिए, इस चीज को याद रखिएगा, ये आप लोगों को बता रहे थे। तो बैक आउट का मतलब क्या होता है, पीछे हटना, वादा खिलाफी करना या मुकर जाना, जो आप किसी से प्रॉमिस किए हैं, है ना, वहां से हट जाना। मान चलिए आपको किसी लड़की के साथ दोस्ती है, आप एक लड़का है या किसी लड़की को ही लड़का के साथ दोस्ती है, एक दूसरे से प्रॉमिस कर लिया है कि हम लोग शादी करेंगे, लेकिन जब वो टाइम आया शादी करने का तो कोई ना कोई पीछे हट जाता है, कोई सामाजिक बंधन को लेकर या पारिवारिक कंडीशन को लेकर। ठीक है जी, तो जब कभी भी आप ऐसा प्रॉमिस करते हैं, इस टाइप के कंडीशन में आते हैं कि मुझे शादी करना है या कुछ करना है आगे, तो उससे पहले सोच लीजिए कि मेरा फैमिली कंडीशन क्या है, क्या परिवार वाले उस चीज को मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्या सामाजिक बंधन उस चीज को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, उसके बाद करना चाहिए। देखिए क्या है, राधा बैक्ड आउट फ्रॉम हर प्रॉमिस। राधा अपने वादा से क्या हुई, मुकर गई, मैरिंग हिम, उससे शादी करने से। ठीक है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, सुने हैं ना। देखिए बैंक ऑन, बैंक ऑन, ठीक है जी, बैंक ऑन, बैंक ऑन या अपॉन बहुत बार एसबीआई पीओ में, ठीक है जी, और एसबीआई क्लर्क में भी पूछा गया है। एसबीआई पीओ में और एसबीआई क्लर्क में भी पूछा गया है, क्या है, बैंक ऑन या अपॉन। मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, मीनिंग होता है क्या, भरोसा करना या निर्भर करना। भरोसा करना या निर्भर करना, भरोसा बहुत बड़ी चीज है, यूं ही किसी पे भरोसा नहीं किया जाता है, बहुत उम्मीद देख के भरोसा किया जाता है, लेकिन भरोसा किसी पे करना ही नहीं चाहिए। भरोसा करना चाहिए तो अपने आप पे करना चाहिए। अगर इस दुनिया में आपको कोई ऊपर ले जा सकता है तो वो इंसान आप खुद है, दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, तो भरोसा जब भी कीजिए अपने आप पे कीजिए। कहा गया है क्या, समझ लीजिए, भरोसा हमेशा अपने आप पे ही कीजिए, है ना, किसी पे नहीं कीजिए, इस चीज को समझिए। ठीक है, क्यों भरोसा करते हो गैरों पर, जब चलना है सब दिन अपने ही पैरों पर। ठीक है जी, दूसरों पे भरोसा मत कीजिए। यू शुड नॉट बैंक ऑन, क्या है, यू शुड नॉट बैंक ऑन। आप या तो बैंक ऑन लिख सकते हैं या बैंक के साथ अपॉन लिख सकते हैं। ये जो ऑब्लिक दिया हुआ है लाइन, इसका मतलब हुआ या तो बैंक ऑन या बैंक अपॉन लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो यू शुड बैंक ऑन या अपॉन एनीवन, यू शुड नॉट बैंक ऑन या अपॉन एनीवन दीज डेज। आज आप लोगों को या आपको आजकल के समय में किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, भरोसा कभी किसी पे नहीं करना चाहिए। खुद से मेहनत कीजिए, खुद पे भरोसा कीजिए, लाइफ में बहुत ऊपर जाइएगा। दूसरों पे भरोसा करने पे आदमी क्या होता है, कभी न कभी गड्ढा में जाता है। ठीक है जी, आइए देखिए, बार्गेन विथ, बार्गेन विथ का मतलब क्या होता है, सौदा करना। बार्गेन विथ का मतलब होता है सौदा करना। आई सॉ यू बार्गेनिंग विथ, मैंने आपको देखा बार्गेनिंग करते हुए विथ अ शॉपकीपर फॉर द प्राइस ऑफ बुक। बार्गेनिंग क्या होता है, जब किसी सामान को आप परचेज करने के लिए गए मार्केट और सामान का दाम 540 रुपया है और आप शॉपकीपर से, दुकानदार से बोल रहे हैं कि मुझे ये 500 में दे दीजिए। ठीक है जी, तो ये जो आप बोल रहे हैं क्या है, बार्गेनिंग करना है। समझ गए जी, तो बार्गेन विथ का मतलब क्या होता है, सौदा करना। नेक्स्ट देखिए, देखिए बीट अप, बीट अप, बीट अप का मतलब क्या होता है, खूब पिटाई करना या खूब पीटना, खूब पिटाई करना या खूब पीटना। ठीक है जी, रोहित वाज बीटेन अप बाय द मोहित फॉर नो रीजन।
रोहित को पीटा गया, किसके द्वारा? मोहित के द्वारा, बिना किसी कारण के, है ना, बिना किसी कारण के। ये लोग जानता होगा कि बिना किसी कारण के पीटा गया, लेकिन कुछ ना कुछ वजह जरूर होता है। जैसे कोई पुलिस है किसी चोर को, किसी थीव्स को अरेस्ट करके ले जाते हैं, क्या होता है? उसका भरपूर पिटाई होता है थाना में, ताकि और सब जो इवेंट हुआ है उसके बारे में जानकारी दे। या पहले होता है, अभी तो बच्चा को पीटना भी मना कर दिया गया है, पहले क्या होता था? पहले ये होता था, जो छोटा छोटा बच्चा था जो गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए और अपने होमवर्क को बनाकर अगर नहीं जाते थे, तो वहां पे जो गुरु जी होते थे क्या करते थे? मुर्गा बनाते थे, एकदम स्टिक लगता था। लेकिन अब तो बच्चा को पीटना ही मना है, इसलिए बच्चा निडर हो गया। पहले डर होता था, अब वैसा कहीं कुछ नहीं रहा है, लेकिन वो सिस्टम सही था। ठीक है जी, जब पिटाई लगता था ना तो थोड़ा डिसिप्लिन भी मेंटेन करता था। देखिए नेक्स्ट क्या है? ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू तालाबंद मकान या कमरे में जबरदस्ती घुसना। किसी कमरे में, किसी कंपाउंड में, किसी परिसर में जो बंद हो उसमें जबरदस्ती इलीगल तरीके से घुसना वहां पे, ठीक है, वहां पे क्या होता है? फ्रेजल वर्ब क्या है? ब्रेक इनटू। बहुत बार पूछा गया है एसएससी में भी, और आपको तो इंग्लिश बोलने में हेल्प मिलेगा ही। अगर आप फ्रेजल वर्ब, आइडियम्स एंड फ्रेजेस ये अगर आपको याद है ना, स्कोर बहुत अच्छा होता है। ठीक है जी, स्कोर बहुत अच्छा होता है और इंग्लिश बोलने में भी काफी हेल्प मिलता है। ठीक है जी, देखिए सम क्रिमिनल्स, सम है और सम के बाद आने वाला नाउन क्या होता है जी? प्लूरल हो जाता है, तो क्रिमिनल नहीं क्रिमिनल्स होगा। सम क्रिमिनल्स ब्रोक इनटू, ठीक है जी, ब्रेक को ब्रोक किया गया है जो कि पास्ट टेंस में चला गया है जी, सिंपल पास्ट में। सम क्रिमिनल्स ब्रोक इनटू हिज हाउस लास्ट नाइट। ठीक है जी, कुछ क्रिमिनल जो है जबरदस्ती या एक तालाबंद मकान में उसके कमरे में जबरदस्ती घुस गया। कब? पिछले रात को, पिछले रात की बात हो रही है, लास्ट नाइट। ठीक है, देखिए आइए नेक्स्ट क्या है? ब्रेक इनटू था, उसका मतलब क्या था? अभी जो पता है ब्रेक इनटू का मतलब कि तालाबंद मकान में जबरदस्ती घुसना। देखिए ब्रेक इनटू का मतलब होता है कि तालाबंद मकान में या किसी क्षेत्र में जबरदस्ती घुसना। और ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन भी है। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? नष्ट करना या गिरा देना या बिगाड़ देना, नष्ट करना, गिरा देना या बिगाड़ देना। सम एंटी सोशल एलिमेंट्स, देखिए क्या लिखा हुआ है? सम एंटी सोशल एलिमेंट्स। एंटी सोशल एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ? असामाजिक तत्व। असामाजिक तत्व क्या हुआ? कोई भी ऐसा काम जो सरकारी है या समाज के लिए अच्छा है ना, उसको तोड़ फोड़ करना। कोई ऐसा आदमी, समाज में कुछ ऐसे भी आदमी होते हैं जो गलत काम कर देते हैं जिससे समाज को क्षति पहुंचता है, हानि पहुंचता है। ठीक है जी, उस आदमी को क्या बोला जाता है? एंटी सोशल एलिमेंट्स, जो क्रिमिनल माइंडेड आदमी होता है। ठीक है जी, क्रिमिनल माइंडेड आदमी होता है। तो सम एंटी सोशल एलिमेंट्स हैव ब्रोकन डाउन द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द स्टेट। जो नियम कानून का जो व्यवस्था है, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, वो कभी कभी क्या करता है? उसको एकदम बिगाड़ देता है। ठीक है जी, 1 मिनट, सर्दी। तो कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स है, तो इस चीज को क्या करता है? एंटी सोशल एलिमेंट्स हमेशा बिगाड़ देता है, तोड़ फोड़ करता है। तो ऐसे एलिमेंट्स से हमेशा बच के रहना चाहिए। ठीक है, जैसे कभी कभी देखे होंगे कोई रैली होता है, जैसे अग्निवीर योजना आया था, तो कुछ पटना में, यहाँ पे राजेंद्र नगर में ट्रेन में आग लगा दिया गया था। पटना के अलावा भी बहुत ऐसे स्टेशन था जहां पे ट्रेन में आग लगा दिया गया था। तो वो था क्या? स्टूडेंट के साथ साथ कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स थे जो कि सरकारी संपत्ति को काफी हानि पहुंचाए थे, काफी क्षति पहुंचाए थे, समझे? तो ऐसे आदमी से हमेशा बच करके ही रहना चाहिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है? ब्रिंग टू लाइफ, यानी होश में लाना। ब्रिंग टू लाइफ का मतलब क्या होता है? होश में लाना। द डॉक्टर वॉज ट्राइंग टू ब्रिंग द पेशेंट लाइफ। ब्रिंग टू लाइफ यानी कभी कभी होता है क्या? कोई ऐसा पेशेंट जब तक आप हॉस्पिटल गए वह मरने के दहलीज पे है, अंतिम समय पे है, लेकिन डॉक्टर अगर अच्छा मिल गया, ट्रीटमेंट अगर अच्छा से होता है, इलाज अगर बढ़िया से होता है, क्या तो पेशेंट बच जाता है। तो ब्रिंग टू लाइफ का मतलब क्या होता है? होश में लाना। और होश में कौन ला सकता है जी? डॉक्टर ही ला सकता है। ठीक है, कभी कभी आदमी बेहोश होकर ऑटोमेटिक भी होश में आता है। कब? जब ड्रिंक कर लेता है, तब ड्रिंक करके बेहोश हो गया, जैसे नशा उतरा तो होश में आ गया। लेकिन उस सिचुएशन की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि पेशेंट के बारे में। द डॉक्टर वाज ट्राइंग, यानी डॉक्टर क्या है? प्रयास कर रहा था। किस चीज का प्रयास कर रहा था? टू ब्रिंग द पेशेंट लाइफ, यानी पेशेंट को होश में लाने के लिए। समझ गए जी? चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बढ़िया से समझिए। ब्रस्ट इन, देखिए ब्रस्ट इन का मतलब क्या होता है, बाधा डालना। बाधा डालना क्या हो, बाधा डालना का मीनिंग क्या हुआ, जब कोई भी काम आप कर रहे हैं, ठीक है जी, तो उस काम में कोई ना कोई ऐसा थर्ड पर्सन आके बीच में अपना पैर लगा दिए, अड़ंगा लगा दिए, है ना, डिस्टर्ब कर दिए, इंटरप्ट कर दिए, इंटरफेयर कर दिए, है ना। इंटरफेयर का भी मतलब होता है क्या, बाधा डालना, ठीक है। देखिए, ही ऑलवेज वांट्स टू ब्रस्ट इन माय वर्क, ही ऑलवेज वांट्स टू ब्रस्ट इन माय वर्क, वह हमेशा चाहता है कि मेरे काम में, वह हमेशा मेरे काम में क्या करता है, बाधा डालता है। ये कब होता है, खास करके टाउन में तो आदमी बहुत ज्यादा बिजी होता है, लेकिन गांव घर में होता है, जब दो भाई में झगड़ा हुआ तो क्या होता है, तीसरा तैयार रहता है एक को सिखाने के लिए, ताकि उसके काम में कोई ना कोई बाधा आए, ठीक है जी। तो ऐसे सिचुएशन से आप बच के रहिए। भाई भाई ही होता है, दुख हो सुख हो हमेशा आपके साथ में खड़ा रहता है, ठीक है जी, क्योंकि इस दुनिया में सगा भाई कहीं कोई मिलता नहीं है। लेकिन जो तीसरा आपको डिस्टर्ब करने के लिए तैयार रहता है, जब ये मीठा दो भाई में क्या होगा, डिस्कस होगा, किसी भी मैटर को लेके झगड़ा होगा, तो तीसरा आदमी आएगा, मीठा मीठा बात बोलेगा और ले जाएगा अपने घर में, थोड़ा मटर पनीर खिलाएगा आपको, और उसके बाद लड़ाएगा भाई भाई में, है ना। आप भी गाना गा के सुना दीजिएगा, भाई भाई में अक्सर ये होता है ना। देखिए नेक्स्ट क्या है जी, ब्रिंग अलोंग, है ना, साथ लाना, साथ लाना। आई रिक्वेस्टेड हिम, है ना, आई रिक्वेस्टेड हिम, मैंने उसे रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया, क्या, टू ब्रिंग हिज पेरेंट्स अलोंग, कि अपने पिताजी को, अपने माता पिता को साथ में लाने के लिए, ठीक है जी। तो साथ में कोई भी चीज जो लाते हैं, है ना, उसी चीज को अगर बोलना हो आपको फ्रेजल भर में क्या बोलिएगा, ब्रिंग अलोंग, यानी साथ लाना, ब्रिंग अलोंग, साथ लाना। नेक्स्ट देखिए क्या है, केयर फॉर, ये बहुत आसान है। केयर फॉर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना। केयर फॉर का मतलब होता है देखभाल करना। वी मस्ट केयर फॉर आवर पेरेंट्स, हम लोगों को अपने माता पिता की निगरानी करना, देखभाल जो है अवश्य करना चाहिए। हम लोगों को अपने माता पिता का अवश्य देखभाल करना चाहिए। क्या है, मस्ट, मतलब ही क्या होता है जी, अवश्य करना चाहिए, समझ गए। क्योंकि माता पिता जी है, क्या है, भगवान का दूसरा रूप माता पिता ही है, यानी भगवान के बराबर ही है, ठीक है जी। कम अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब होता है संयोगवश मुलाकात हो जाना। जैसे आप बाजार जा रहे हैं, या कॉलेज जा रहे हैं, या स्कूल जा रहे हैं, या कहीं भी जा रहे हैं, समझ गए, लेकिन रास्ते में कोई ऐसा आदमी जो आपको पहले से जानता है, आपको पता नहीं था कि वो भी इस रास्ते से गुजरेंगे, लेकिन अचानक मिल गए, क्या होगा, कम अक्रॉस, यानी संयोगवश। देखिए आप वो जाते हैं, कोई पूछता है कि हम तो बाजार जा रहे थे, लेकिन संजोगवश मुझे रीना मिल गई, संजोगवश मुझे मीना मिल गई, संजोगवश मुझे मोहित मिल गया, संजोगवश मुझे रोहित मिल गया। तो अगर संजोगवश बोल रहे हैं हिंदी में, तो इंग्लिश में कैसे बोलिएगा जी, इंग्लिश में यही याद रहेगा आपको, कम अक्रॉस, ठीक है जी, कम अक्रॉस, संजोगवश मुलाकात हो जाना, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, कम आफ्टर, यानी क्या, पीछा करना। कम आफ्टर का मतलब क्या होता है, पीछा करना। कम अक्रॉस का संयोगवश मुलाकात हो जाना, और कम आफ्टर का मतलब होता है पीछा करना। आई सॉ हिम कमिंग आफ्टर रश्मि, आई सॉ हिम, देखिए सी का मतलब होता है देखना, सॉ का मतलब देखा, मैंने उसे देखा। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, क्या देखा, कमिंग आफ्टर रश्मि, क्या, कमिंग आफ्टर रश्मि, रश्मि का वो पीछा कर रहा था, है ना। मैंने उसे देखा कि रश्मि का वो पीछा कर रहा था, है ना। होगा रश्मि से उनको दोस्ती उस्ती होगा जी, समझ गए, इसलिए पीछा करता होगा। ठीक है, थोड़ा सा जो है आप लोगों को बोर्ड पे, हाँ, बोर्ड कभी कभी ऐसे हो जाता है, समझ गए जी, कोई बात नहीं है। हाँ, चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। देखिए क्या है, कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब क्या होता है, जारी रखना या चलाना। कोई भी काम जो कर रहे हैं आप, है ना, काम जहां पे एंड होना चाहिए, जहां पे समाप्त होना चाहिए, धीरे 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 वहां तक ले गए, क्या है, जारी रखे, है ना, कंटिन्यू किए, कंटिन्यूटी को दर्शाता है, ठीक है। यू मस्ट, ठीक है, यू यू मस्ट, यू मस्ट कैरी ऑन, यू मस्ट कैरी ऑन योर हार्ड वर्क टू गेट सक्सेस, ठीक है जी। यू मस्ट कैरी ऑन हार्ड वर्क टू गेट सक्सेस, आपको सफल होने के लिए या सफलता पाने के लिए हमेशा क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू अपने हार्ड वर्क को, कठिन मेहनत को जारी रखना पड़ेगा, अपने कठिन मेहनत को जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी इज द मेन की टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ।
जब किसी भी काम को करते हैं, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन लगातार करते हैं तो एक ना एक दिन ज़रूर मिलती है। जैसे बिल्डिंग भी एक दिन में नहीं बनता है, टाइम लगता है बनाने में। जिस दिन बिल्डिंग बन के तैयार हो जाता है, पूरा कलर किया जाता है, थोड़ा डेकोरेशन किया जाता है, तो आदमी खड़ा होके देखता है। ठीक है? इसलिए कहा गया रोम वाज़ नॉट बिल्ट इन अ डे। ठीक है? और सफलता भी एक दिन में नहीं मिलती है। तो कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना। जब किसी भी काम को आप स्टार्ट किया है, तब तक जारी रखिए जब तक वो पूरा नहीं हो जाता है, फिनिश नहीं हो जाता है। यू मस्ट कैरी ऑन योर हार्ड वर्क टू गेट सक्सेस। आपको अपने कठोर प्रयास को, जो कठोर मेहनत है, उसे हमेशा जारी रखिए जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाती है। कम इन कम ऑन का मतलब होता है जल्दी करने के सेंस में। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, बस पकड़ने के लिए, या कॉलेज का टाइम हो गया या एग्जाम का टाइम हो गया, वो उस टाइम के उस दहलीज पे है जहाँ की आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और आप पहुंचने वाला है। आपका दोस्त खड़ा कर बोले कम ऑन जल्दी आओ, है ना, जल्दी चलो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, है ना, जल्दी चलो नहीं तो बस छूट जाएगी। देखिए क्या है, कम ऑन, कम ऑन, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। जल्दी आओ, जल्दी करो, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। समझ गए जी? बहुत छोटा है और बहुत ही बढ़िया है। देखिए जो भी बताया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जाता भी है। चाहे बैंक हो, एसएससी हो, कैट हो, कोई भी ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें इंग्लिश पेपर आता है, सीडीएस, सीपीओ। ठीक है? समझ गए जी? आपको ध्यान में क्या रखना है, इस वीडियो लेक्चर को बढ़िया से देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है जी? आप खुद भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस वीडियो लेक्चर को आप देखे हैं, न्यू आदमी है, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा-अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा हमेशा, और इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश लिखने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, हम आपके लिए अच्छा-अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। ठीक है जी? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।